अब खबरें विस्तार से। सावन के तीसरी सोमवारी पर शहर के शिवालयों में भक्तों की हुजूम उमड़ पड़ी। वैसे सिद्धगोड़ा के सूर्यधाम परिसर में 10,000 से ज्यादा कांवरियों ने जलाभिषेक किया। वैसे यह जलाभिषेक यात्रा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में भक्त स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर पैदल बोल बम के नारे के साथ सूर्य मंदिर धाम पहुंचे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जैसे बाबा नगरी में भीड़ रहती है, ठीक उसी तरह गेरुआ रंग में पूरा शहर रंग गया। चारों तरफ भगवान शिव की आराधना के साथ ही बैंड बाजे और कलाकारों ने भक्तों के मनोबल को बढ़ाते हुए शिवालय तक पहुंचा दिया। उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने देश और दुनिया में सुख समृद्धि और शांति कायम हो, इसकी कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे भगवान शिव ने विष पान कर दुनिया को बुराई के प्रकोप से बचाया था, उसी प्रकार हमें बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के राह पर चलकर समाज और देश की उन्नति की ओर कदम बढ़ानी चाहिए। जमशेदपुर की जनता, श्रद्धालु जनता को मेरा नमन। जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को अनुशासित होकर बाबा अभिषेक बाबा धाम में जलाभिषेक कर रहे हैं, मैं उन सबके लिए शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में सुखमय आए। आज के दिन ये भी संकल्प ले, भगवान शिव हमको एक प्रेरणा देती है और वो प्रेरणा है जहर को पीने का और जहर को पचाने का। तो आज हम संकल्प लें, जो समाज में बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ, जो विकृतियाँ हैं, जो असुरी शक्ति है, उसका नाश हो और विकृतियाँ कुरीतियाँ को हम भगवान शिव के तहत अपने पेट के अंदर बचाएं और भगवान शिव से आराधना करते हुए हमारे अंदर से भी जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित विवेकानंद स्कूल के 9वीं कक्षा के 2 छात्रों ने अपने घर वालों एवं दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के शिक्षकों की रड और डंडे से जोरदार पिटाई कर दी। मामले के बाद स्कूल में पुलिस टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि स्कूल के 9वीं कक्षा के एक छात्र को दूसरे 2 छात्रों के द्वारा बेतहाशा परेशान किया जाता था। यहाँ तक कि उसके साथ दूसरे 2 छात्रों द्वारा गलत हरकत भी की जाती थी। विगत दिनों स्कूल की शिक्षिका ने दोषी दोनों छात्रों को डांट फटकार लगाई और प्राचार्य ने दोषी दोनों छात्रों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद दोषी दोनों छात्रों के घर वालों ने स्कूल की शिक्षिका को फोन पर धमकाते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी और सोमवार सुबह स्कूल पहुंचकर रड और डंडे से स्कूल के 2 शिक्षकों की बेतहाशा पिटाई कर दी। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिली है कि विवेकानंद स्कूल में कुछ पेरेंट्स आके टीचर लोग के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, तो पुलिस आई, हम लोग यहाँ पर पहुँच कर जाँच कर रहे हैं। हम लोग ऐसा हम लोग को जो बताया गया है कि बच्चा कोई है जिसके साथ कोई उसका पैंट वगैरह खोल दे रहा था, तो स्कूल प्रशासन ने बच्चे को सस्पेंड किया। उसी के लिए फिर उन लोग के गार्जियन लोग आज मारपीट किया, जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी हमको मिली है। बाकी टीचर लोग जो एप्लीकेशन देंगे, रिटर्न में देंगे, उसके अनुसार हम लोग लीगल एक्शन। पहुँचने के पहले लोग पहुँचा हुआ था, तो पुलिस को समझाया ना पुलिस की संख्या कितनी होती है। एप्लीकेशन वो लोग देंगे, उसकी जानकारी हम लोग को पहले नहीं दी गई है। अभी जो उन लोग एप्लीकेशन देंगे कार्रवाई की हम लोग कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी के रूप में संजय कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार से पदभार ग्रहण किया। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जमशेदपुर एक्साइज एवं मानगो नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। सोमवार शाम को निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने नए विशेष पदाधिकारी संजय कुमार को विधिवत रूप से पदभार सौंपा। वहीं विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि एक्साइज क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लागू करना और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि शहर में उन्होंने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा था, जो निरंतर जारी है। शहरवासियों का पूरा सहयोग उन्हें मिला, जो लगातार उनके कार्य में ऊर्जा का कार्य करती रही। के बाद किसी भी अधिकारी का उद्देश्य होता है कि सरकार की योजनाओं को गरीब लोगों के पास पहुंचाए, सरकार की योजनाओं को निश्चित समय में उनका क्रियान्वयन हो
और मुझे ऐसा फील होता है कि कृष्णा मेरा छोटा भाई, उसने काफ़ी मेहनत किया है जेएनएससी के लिए, और इसके जो अच्छे कदम हैं मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जहाँ सुधार की आवश्यकता होगा मैं सुधार करूँगा। भी है, मैं कोशिश करूँगा कि जो सरकारी ज़मीन है, जो बेसिकली जो हमारा नगर निगम इनका जेएनएससी का ज़मीन है, उसको सबसे पहले मैं अतिक्रमण मुक्त करूँगा। और इसमें क्या प्रोसेस है, यहाँ क्या तरीका है अतिक्रमण मुक्त करने का, मैं देखूँगा। और सरकारी ज़मीन को मैं अतिक्रमण मुक्त करूँगा, ये मेरी प्रायोरिटी है। लगातार हम करीब यहाँ पे 3 साल 11 महीना मेरी यहाँ पदस्थापन रही, और मुझे खुशी हुई जमशेदपुर में जेएनएससी में काम करके। हम लोगों ने जेएनएससी के लिए कई नए आयाम जोड़े और कई नई ऊंचाई को भी हम लोगों ने छुआ, खास करके स्वच्छ भारत मिशन में और स्वच्छता सर्वेक्षण में। जमशेदपुर का हम लोगों ने मान बढ़ाया है। मैं आशा और पूर्ण विश्वास है हमें कि सर जो है हमसे आगे बढ़ कर के, हमसे 4 कदम 10 कदम आगे बढ़ के इस शहर को ले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर आज से नए एवं पुराने मतदाताओं को आधार से जोड़ा जाना है। इसकी शुरुआत निर्वाचन आयोग के आदेश पर पौधारोपण कर किया गया। जमशेदपुर में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने इस बाबत कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। वैसे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार वर्ष में 4 बार विशेष कैंप लगाकर आधार और वोटर कार्ड को लिंक किया जाएगा। सोमवार से धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में इसकी शुरुआत हो गई। इसके पीछे फर्जी वोटर कार्डों की पहचान कर उसे निरस्त करना है। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सीईओ सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इलेक्शन के क्षेत्र में यदि आप देखो कि वोटर रजिस्ट्रेशन में एक नई शुरुआत हो रही है। आज 1 अगस्त से इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंजेस जो है इलेक्शन के जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो एंट्री हुई है, जो आधार कार्ड चाहे कलेक्शन हो, चाहे पहले साल में 1 बार स्पेशल समरी डिवीजन होता था, अब साल में 4 बार जो लोगों की 18 साल की आयु हो गई है, 4 बार स्पेशल समरी डिवीजन अब से होगा। और उस उपलक्ष्य में हमने पौधारोपण किया है। और जिस तरीके से आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से आज बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, उस चीज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम पौधारोपण करें, हम प्रकृति का संरक्षण करें और हम आने वाली भावी पीढ़ी को अच्छा जलवायु दें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भूयाडी ग्वाला बस्ती नंदनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि जमीन को लेकर बब्बन यादव और श्यामलाल यादव के बीच बरसों से विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह श्यामलाल यादव अपने लोगों के साथ पहुंचा और बब्बन यादव के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मगर तब तक हमलावर भाग चुके थे। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरी ज़मीन को लेके झगड़ा हो रहा था, तो 1-1.5 महीना पेपर पहले हम लोग थाना में दे चुके थे। ये पेपर कोर्ट में चला गया, तो हम लोग सोचे कोर्ट से लड़ाई होगा। तो कल हम लोग को ना गए गोबर फेंकने ना, तो वही लोग को डंडा से, मैं मम्मी डंडा देख के मतलब कटवा उतार दी का वो गमला सर पे से। हम लोग सुबह 5:30 बजे तक सोए, 5:30 बजे सोए थे। मेरे पापा निकले टॉयलेट करने के लिए, तब तक वो लोग तलवार से पूरा यहाँ से लेके मार के फाड़ दिया। और मम्मी लोग को, लेडीज़ लोगों को भी, ऊपर से लेडीज़ लोग को मतलब 10-12 जान था, और लेडीज और लोग उनके छत पे से पत्थर तो चलाती, उसका वीडियो भी हमारे पास है। और कौन लोग हैं? वो लोग कौन है? श्यामलाल यादव, मुन्ना यादव, जेपी यादव, विशाल यादव, विकास यादव और सत्येंद्र यादव उसका दामाद। जमीन हम लोग का जमीन था 40 से 45 साल पहले से। मतलब वो लोग कुछ नहीं, तुम्हारा था तो तुम आकर अपना जमीन पे कुछ भी काम करता ना। 40-45 साल से हमें लोग सब कर लेते। ऋषि अरबिंदो के 150वें जन्म जयंती को उनके अनुयायी देश भर में मना रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर केंद्र द्वारा उनकी जयंती एक संगोष्ठी कर मनाई गई। वैसे ऋषि अरबिंदो की जयंती 15 अगस्त को मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष उनके 150वें जन्म जयंती को देश भर में उनके अनुयायियों के द्वारा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
इस उपलक्ष्य पर औरोबिंदो सोसाइटी जमशेदपुर सेंटर की ओर से संगोष्ठी का आयोजन सोनारी सेंटर सभागार में आयोजित की गई, जहां सोसाइटी के राज्य समिति के चेयरमैन सुदीप्त मुखर्जी मौजूद रहे। बातचीत के क्रम में जमशेदपुर सेंटर के सदस्यों ने बताया कि ऋषि औरोबिंदो ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया था। देश की आज़ादी में भी उनकी अहम भागीदारी रही है। उनके बताए मार्ग पर आज उनके लाखों अनुयायी चलकर समाज और देश की सेवा के अलावे मानवता की सेवा कर रहे हैं। संगोष्ठी के माध्यम से ऋषि औरोबिंदो के विचार को सभी के बीच पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। जन्म दिवस है, आज नहीं है, 15 अगस्त को है। अभी हम लोग साल भर इसी कार्यक्रम करेंगे। पहले स्वदेशी थे, स्वादिष्ट मुक्ति के लिए काम किए, रेवोल्यूशनरी काम किए। उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक साधना के लिए पांडिचेरी में अपने सारा जीवन बिताया। आज ऋषि अरविंद का 150वां जन्म जयंती पूरा भारत में मनाया जा रहा है। तो हमारे जमशेदपुर जो शाखा है उसमें भी हम लोग आज मना रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि ऋषि अरविंद और श्री माँ, उनका जो संदेश है, उनका जो वाणी है, वो अपना वास्तविक जीवन में सब अपनाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। और ऋषि अरविंद जो है भारत का स्वाधीनता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद एक बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिसके चलते उनको ऋषि अरविंद नाम से कहा जाता है। जमशेदपुर में भूमिहार महिला समाज के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं इस आयोजन में शामिल हुए। हरे वस्त्र एवं श्रृंगार के साथ तमाम महिलाएं यहां शामिल हुई। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान तमाम महिलाओं ने नृत्य, संगीत एवं कई मनोरंजक गतिविधि में शामिल होकर यहां मस्ती करते नजर आए। सावन मौसम महिलाएं इसमें हरे भरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के कपड़े पहन के आएंगे, 16 श्रृंगार से सजी हुई हैं। और सावन का महीना, ऐसे तो शिव पार्वती का महीना माना गया है, ये पावन महीना है और महिलाएं इसको सुहाग का भी प्रतीक मानती हैं, इसलिए हम लोग इस सावन मिलन को मना रहे हैं। आज हम लोग सावन मिलन मना रहे हैं पूरे बुनियाद महिला समाज की। मेरी फाउंडर प्रीतिप्रिया भी आई हैं, जो मेरी पटना से हैं, ठीक है। और इसमें गाना, डांस, सब प्रतियोगिता भी है, गेम भी है। सबको हम लोग सम्मानित भी करेंगे और प्राइज भी देंगे। जितने लोग भी आए सबका प्राइज है यहाँ। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।